हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 12A के क्वेश्चन नंबर 7 to 11 को प्रैक्टिस करेंगे। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। अब हमें पॉलिनोमियल गिवन है, इसकी हमें डिग्री लिखनी है। देखिए, जब हम डिग्री का मतलब क्या है कि जो इसकी इंडिविजुअल टर्म्स हैं उनकी क्या पावर है। जिस टर्म की मैक्सिमम पावर होगी वो डिग्री बन जाती है। अब यहाँ पे x की पावर 1, y की पावर 1, तो x और y की अगर हम इकट्ठे पावर देखें तो 1 + 1 कितनी हो जाएगी, 2। तो यहाँ पे लिख लेते हैं। नेक्स्ट है y और z, y की पावर 1, z की पावर 1, तो इसकी भी पावर 2 हो गई। z की पावर 1, x की पावर 1, इसकी पावर 2, x की पावर 1, y की 1, z की 1, सो 1 + 1 + 1 ये हो गया 3। तो इन सब में से मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 3, तो 3 हमारी क्या आ गई, डिग्री। सेकंड है a² + b² + c² - 3abc, तो इसकी पावर 2, इसकी 2 और इसकी 2। 3abc की पावर कितनी होगी, इन तीनों की 1 पावर है, तीनों को ऐड कर देंगे तो 3, तो मैक्सिमम क्या है 3, सो 3 विल बी द डिग्री। थर्ड पार्ट है x की पावर 1 है, y की पावर 1, तो डिग्री यहाँ पे ये पावर 2 हो गई। x की पावर 1, y की पावर 2, 1 + 2 कितना हो गया 3, x की पावर 2, y की पावर 1, 2 + 1 3, x की पावर 2, y की पावर 2, 2 + 2 4, सो मैक्सिमम क्या है 4, सो 4 विल बी द डिग्री। यहाँ पे a की पावर 5 है, b की पावर 5 है, a³ b³, तो 3 + 3 6, सो मैक्सिमम क्या है 6, तो 6 इसकी आ गई डिग्री। नेक्स्ट है x² y, तो इस पूरी टर्म की पावर कितनी होगी, 2 + 1 3, इसकी हो गई 1 + 2 3, और यहाँ पे x की 1, y की पावर 1, तो ये हो गया 2, सो मैक्सिमम क्या होता है 3, चाहे आप ये 3 ले लीजिए या ये, सो डिग्री आ गई यहाँ पे 3। सिक्स्थ पार्ट है, इसकी तो डिग्री आ गई 0। नेक्स्ट x की पावर 1 है, तो इसके आगे 1, यहाँ पे x² y की पावर 1, 2 + 1 3, y की पावर 1 z² 2 + 1 3, सो मैक्सिमम क्या है 3, सो 3 विल बी द डिग्री। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यूज ऑफ। अब हमें ये एक्सप्रेशन गिवन है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है कब, जब x की वैल्यू 3 होगी। सो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। 4x³ - 3x² + 5x - 6, सो x की वैल्यू क्या पुट करनी है हमें 3, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 3 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 3³ माइनस 3 × 3 का स्क्वायर प्लस 5 × 3 - 6, सो 4 × 3 का क्यूब, ये आ गया 27 माइनस 3 × 3 का स्क्वायर मतलब 3 × 3 9, ये 5 × 3 15 - 6, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 28 2, ये आ गया 108 माइनस 9 × 3 27 प्लस 15 -6। अब ये जो पॉजिटिव टर्म्स है उनको अलग ऐड कर लेते हैं। 108 में 15 प्लस किए, 8 + 5 ये हो गया 13, 123 आ गया माइनस 27 और 6 जो नेगेटिव टर्म्स है इनको अलग ऐड कर लेते हैं, तो 33, सो दिस विल बी 90। सेकेंड पार्ट है x³ - 8x² + 14x - 7, x की वैल्यू हमें पुट करनी है -1, -1 का क्यूब -8 × -1 का स्क्वायर
+14 इंटू -1 -7। तो -1 का क्यूब -1 आ गया, ये हो गया माइनस के 8, -1 का स्क्वायर कितना हो गया 1 प्लस, अब ये 14 को -1 से मल्टीप्लाई किया, -14 हो गया, ये हो गया -1, 8 इंटू 1 8, अब ये प्लस का साइन है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस के 14 माइनस के 7। अब इनको ऐड कर लेते हैं, 6, ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 9, इफ a इक्वल्स टू 4 b इक्वल्स टू 5 फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो अब हमें यहाँ पे एक्सप्रेशन गिवन है a क्यूब प्लस b क्यूब माइनस 3 a स्क्वेयर b प्लस 3ab स्क्वेयर। a की वैल्यू क्या पुट करनी है 4, b की वैल्यू 5। सो ये हो गया 4 का क्यूब प्लस b की वैल्यू कितनी है 5, 5 का क्यूब माइनस 3 a स्क्वायर, a कितना है 4, 4 का स्क्वायर इंटू 5 प्लस 3 इंटू a कितना है 4, b कितना है 5 का स्क्वायर। 4 का क्यूब 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना हो गया 64 प्लस 5 का क्यूब 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 25 इंटू 5 125 माइनस 3 इंटू 4 का क्यूब कितना होता है 16 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 4, 5 का स्क्वायर 25। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 16 इंटू 15, तो ये हो गया माइनस के 240 प्लस 25 इंटू 4 100, 100 इंटू 3 300। अब 300 125 एंड 64 इसको ऐड कर लीजिए, 489 माइनस 240, ये आ गया 4, ये आ गया 2। सो 249 इज द आंसर। Question 10, if x is equals to 4, y is equals to 3, z is equals to -2, find the value of। तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz। x का स्क्वायर, x कितना है 4, 4 का स्क्वायर, y कितना है 3 का स्क्वायर, z कितना है -2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स की वैल्यू 4, y की वैल्यू 3, z की वैल्यू -2। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 प्लस, अब -2 का स्क्वायर है मतलब -2 इंटू -2, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे आपस में पॉजिटिव, 2 इंटू 2 4। अब यहाँ पे आते हैं 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू -2, तो साइन आ जाएगा माइनस का बिकॉज ये सारे पॉजिटिव हैं और ये नेगेटिव नंबर है। 16 इंटू 3, ये आ गया 48, सो यहाँ पे आ गया माइनस के 48। अब हम इनको ऐड कर लेंगे और उसमें से 48 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 25, ये आ गया 29 माइनस 48, सो 48 में से 29 सब्ट्रैक्ट किए, ये आ गया माइनस के 19। सेकेंड पार्ट है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो वैल्यूज पुट करते हैं, x की वैल्यू 4 का क्यूब, y की वैल्यू 3 का क्यूब, z है -2 का क्यूब, -3 इंटू x कितना है 4, y कितना है 3 इंटू -2, सो 4 का क्यूब 64 प्लस 3 का क्यूब 27। अब उसके बाद है -2 का क्यूब, -2 इंटू -2 इंटू -2, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, ये आ गया माइनस के 8। अब हमारे पास है -3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू -2,
सो ये देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। 4 3 12, 12 टू द 24 इंटू 3, ये आ गए प्लस के 72। अब इन सभी को ऐड कर लेते हैं। 72 में 64 और 27 ऐड कर लीजिए। ये आ गया 163 और इसमें से 8 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, दैट इज 155। Question number 11. State whether each of the following statement is true or false and rewrite the false statement after correcting them. तो ट्रू फॉल्स बताना है और जो गलत स्टेटमेंट्स है वो क्यों गलत हैं वो भी हमने सही करके बताना है। फर्स्ट है 7x प्लस वाई इज सेम एज 7xy। अब देखिए 7x प्लस वाई, इसमें दो टर्म्स है, एक 7x है एक y है, दोनों ऐड हो रहे हैं। दूसरी तरफ है 7xy, तो तीन वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। ये हमारी बाइनोमियल है, ये हमारी मोनोमियल है, तो ये और ये आपस में सेम नहीं है, सो दिस इज फॉल्स। 3x इंटू 2p डिवाइड बाई 5q इज अ ट्राइनोमियल। तो हमें क्या गिवन है, 3x इंटू 2p डिवाइड बाई 5q। अब देखिए 3x और 2p को जब आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 6xp। इसको डिवाइड करना है 5q के साथ। सो ये क्या है, ये सिर्फ एक ही टर्म है, तीन टर्म्स नहीं बनती है। जब भी हमें नंबर ऑफ टर्म्स देखनी होती है हम प्लस और माइनस का साइन से उसको सेपरेट करते हैं। सो दिस इज फॉल्स, ये ट्राइनोमियल नहीं है, ये मोनोमियल है। थर्ड इज 2xy प्लस 3yx प्लस xyz इज अ बाइनोमियल। अब देखिए ये वाली और ये वाली, ये दोनों लाइक टर्म्स है। 3 पहले है 2xy प्लस 3yx प्लस 8yz। अगर आप यहाँ पे देखें x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, और यहाँ पे भी y की पावर 1 है, x की पावर 1 है, मतलब ये दोनों लाइक टर्म्स हो गई, तो इनको आप ऐड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5xy, चाहे xy लिखिए चाहे yx लिखिए वो कोई मैटर नहीं करता, प्लस ये 8yz। तो एक्चुअल में इसमें कितनी टर्म्स हैं, दो, तो ये बाइनोमियल है, सो दिस इज ट्रू। फोर्थ है 8p स्क्वायर q की पावर 3r किसके इक्वल है, 8p q स्क्वायर r क्यूब। इक्वल होने के लिए इनकी जो यहाँ पे वेरिएबल्स की पावर्स हैं वो इक्वल होनी चाहिए। 8 इधर है 8 इधर है। अब p की पावर यहाँ है 2, q की पावर 3, r की पावर 1। इस तरफ p की पावर 1, q की पावर 2, r की पावर 3। तो ये वैल्यूज आपस में मैच नहीं करती, इधर p की वैल्यू 2 है इधर 1 है, तो ये दोनों इक्वल नहीं हुए, दिस इज फॉल्स। फिफ्थ है 3x स्क्वायर y प्लस 5yx स्क्वायर इज अ मोनोमियल। 3x स्क्वायर y प्लस 5yx स्क्वायर, पहले तो हम ये चेक करते हैं कि क्या ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, क्या ये ऐड हो सकते हैं। तो यहाँ पे x की पावर है 2, y की पावर 1, हेयर y की पावर 1, x की पावर 2। तो देखिए x की पावर 2 इधर है, इधर भी 2 है, y की पावर 1 है, इधर भी y की पावर 1 है, तो ये क्या आ गई, लाइक टर्म्स। तो इनको आप ऐड कर सकते हैं, 5 प्लस 3 8x स्क्वायर y। सो ये क्या है, सिंगल टर्म है, दिस इज मोनोमियल, सो ये ट्रू है। सिक्स्थ पार्ट है 9p इंटू 6q प्लस 5r इज अ ट्राइनोमियल। 6q प्लस 5r, देखिए ये तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 54pq प्लस 5r। तो ये कितनी टर्म्स हुई, एक टर्म ये हुई, एक टर्म ये हुई, दो हुई।
सो ये ट्राइनोमियल नहीं है, ये बाइनोमियल है, सो दिस इज फॉल्स। सेवंथ इज -3a b square c plus 4c a b square plus 9b square ac is a trinomial। अब देखिए टर्म्स देखिए आपने, -3a b square c प्लस 4c a b square, सो ये है। तो पहले तो हम चेक करेंगे कि क्या ये लाइक टर्म्स हैं। यहाँ पे a की पावर 1, b की पावर 2, c की पावर 1, हेयर c1 a1 b की पावर 2, b की पावर 2, a की पावर 1, c की पावर 1। अब देखिए a की पावर पहले कंपेयर करते हैं, 1 1 1, b की पावर 2 2 2, c की पावर 1 1 1। तो तीनों पावर्स जो हैं वो सेम आ गई, तो ये तीनों क्या हैं, लाइक टर्म्स है। अगर ये लाइक टर्म्स है तो तीनों को ऐड कर सकते हैं, तो ये हो गया 1, मतलब ये आ गया 10a b square c। तो ये ट्राइनोमियल तो नहीं हुआ, दिस इज फॉल्स, दिस इज मोनोमियल। 8th है 6x square yz x y square z minus 2x y z square is a trinomial। तो अगेन यहाँ पे भी हम यही चेक करेंगे इनकी पावर्स क्या हैं। x y square z minus 2x y z square, तो यहाँ पे x की पावर 2, y की पावर 1, z की पावर 1, हेयर x इज इक्वल्स टू 1, y की पावर 2, z की पावर 1। तो देखिए यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो ये लाइक टर्म्स तो नहीं हुई, आप इनको प्लस या फिर माइनस नहीं कर सकते। अब ये तीन अलग टर्म्स बन गई, सो दिस इज ट्राइनोमियल, तो ये क्या हो गया, ट्रू। 9th पार्ट है -7pq स्क्वायर प्लस 7p² q क्या 0 के इक्वल है। ये दोनों 0 के इक्वल कब होंगी, देखिए एक वैल्यू पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। अगर ये लाइक टर्म्स होगी तभी हम इनको ऐड कर पाएंगे। यहाँ पे p1 q की पावर 2, हेयर p की पावर 2, q की पावर 1, तो ये तो यहाँ p की पावर 1 है, इधर 2 है, तो ये लाइक टर्म्स तो नहीं है, तो इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 0 नहीं आएगा, सो दिस इज फॉल्स। 9x डिवाइड बाय 8y इज अ बाइनोमियल। देखिए 9x डिवाइड बाय 8y को हम क्या लिखेंगे, तो ये तो सिंगल टर्म है ना, सो ये आ गया फॉल्स, ये बाइनोमियल नहीं है, ये मोनोमियल है। सो ये थे आज के वीडियो के क्वेश्चंस, आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।